हाँ आओ। वैसे बेटा आओ आओ आओ। अंकल आपने बुलाया? हाँ हाँ बैठो। दरअसल तुम्हें कुछ बताना था। तुम्हें पता है बेटा, ईशल के रोहान बहुत छोटा था जब उसकी माँ की डेथ हो गई थी। मैंने कुछ अरसा बच्चों के साथ गुजारा और कोई काम नहीं किया, सिर्फ उनके साथ रहा। फिर अरशद बड़ा हो गया तो उसने घर की और भाइयों की जिम्मेदारी उठाई और मुझे हर जिम्मेदारी से आजाद कर दिया उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बच्चों के साथ खाना बनाया ताकि मैं उन पर बोझ तो बना। माँ बाप की कमी असद ने पूरी की, बिना औरत के उस घर को संभाला। काफी उम्र गुजरने के बाद शादी की। फिर आयजा दुल्हन बन के इस घर में आई। एक बात बताऊं बेटा तुम्हें, आदत डालना इतना मुश्किल नहीं होता जितना आदत को बदलना होता। आयजा ने जिस तरह से इस घर के रिश्तों को और लोगों को समेटा है, वो किसी भी औरत के लिए इतना आसान नहीं होता। लेकिन उसने ये रिश्ता निभाया, इस घर के हर फर्द की बात को उसके तरीके से समझा और कहा, किसी का दिल नहीं दुखाया। इस घर के लिए उसने बहुत मेहनत की और बहुत मुश्किलें उठाई है बेटा। और जब इंसान मुश्किलें उठा उठा कर थक कर बैठता है ना, तो फिर वो सिला मांगता है उन लोगों से जिनके लिए उसने ये सब कुछ किया होता। तुम सोच रही होगी मैं ये दास्तान तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ। जी अंकल। बेटा मैं चाहता हूँ कि अनाया और तुम दोनों आयजा को बड़ा समझो, उसकी बात सुनो और उस पर अमल करो। एक दूसरे को इज्जत देने में ही खुशियां मिलती हैं बेटा। अंकल आपसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही समझा रहा हूँ जैसे आयजा को या अनाया को समझाऊं, क्योंकि तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो मेरे लिए। मैंने कोई फर्क नहीं रखा। अंकल आप प्लीज परेशान नहीं हो, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीती रहो, खुश रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जाऊं? हाँ जाओ। आपको किसी चीज की जरूरत? बस एक कप चाय पिलाओगी अपनी हाथ की? ठीक है, और कल की तैयारी करो। गम है या खुशी